Hello students, unit number 4 AC analysis of BJT circuits and small signal amplifier में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब यही टॉपिक को एग्जाम में कॉमन एमीटर सर्किट एनालिसिस से भी पूछ लेते हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं। कॉमन एमीटर सर्किट है, कॉमन एमीटर सर्किट यानी कॉन्फ़िगरेशन है, बाद में देखेंगे एम्पलीफायर और एनालिसिस। पहले तो कॉमन एमीटर सर्किट बना देते हैं। सीई कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, उसमें कैसे बनाया था, ऐसे एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना दिया था NPN, इसे कलेक्टर बोल दिया, इसे बेस और इसे एमीटर बोल दिया। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमीटर, यानी जो ये एमीटर है उसे कॉमन करना है यानी ग्राउंड करना है, तो ये कॉमन एमीटर हो गया। बाद में हम क्या बोलते थे कि ये जो साइड है, ये साइड, इसे हम इनपुट साइड बोलते थे, जहां पे VI पोटेंशियल देंगे। ये साइड हो गई आउटपुट साइड, जहां पे हमको आउटपुट पे कुछ पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। बाद में हमने ये भी बोला था कि अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट साइड है उसका फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और जो आउटपुट साइड है उसका रिवर्स बायस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस करने के लिए एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी जिसे VBB बोल देंगे, VEE नहीं बोल सकते क्योंकि एमीटर ग्राउंड किया गया है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे? करेक्ट कनेक्शन करेंगे। करेक्ट कनेक्शन यानी क्या? ये प्लस के साथ पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, ये माइनस के साथ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, फॉरवर्ड बायस हो गया। उसी तरीके से रिवर्स बायस करेंगे आउटपुट साइड का। कैसे? वापस एक VCC बैटरी लगाएंगे, ये तो ग्राउंड है तो VCC बैटरी लगा दी। कैसे कनेक्ट करोगे? रॉन्ग कनेक्शन रिवर्स बायस के लिए। कैसे? ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टाइप के साथ। ठीक है। अच्छा, बाद में यहां पे हम एक इनपुट पे रेजिस्टेंस लगा देंगे RI। क्यों यहां पे इनपुट पे रेजिस्टेंस लगाया RI? अगर ये इनपुट पे रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, बैटरी में से जो भी करंट निकलेगा वो सडनली ट्रांजिस्टर में चला जाएगा, जिससे करके ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है। ठीक है। अगर यहां पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तब क्या होगा, बैटरी में से जो भी करंट निकलेगा वो धीमे धीमे बढ़ता बढ़ता ट्रांजिस्टर में जाएगा, यानी ग्रेजुअली करंट बढ़ेगा, सडनली नहीं बढ़ेगा। ग्रेजुअली करंट बढ़ा, ट्रांजिस्टर में गया, ट्रांजिस्टर डैमेज होगा नहीं, इसलिए यहां पे एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा दिया। उसी तरीके से ये बैटरी के साथ एक आउटपुट रेजिस्टेंस RO लगा दिया। ये आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा है? लोड का रेजिस्टेंस, जिससे कनेक्ट करके रखा है उसका लोड का रेजिस्टेंस RL है। ठीक है। अच्छा, बाद में ये बैटरी VBB के कारण क्या होगा, IB बेस करंट बनेगा। ठीक है। उसी तरीके से ये जो हमारी बैटरी है VCC, उसके कारण क्या होगा, IC करंट बनेगा। ठीक है। अब IC प्लस IB करोगे, IC प्लस IB करोगे तो क्या बनेगा, IE, यानी सर्किट डायग्राम करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, बाद में ये जो दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल भी हम लिखते थे VBE के बराबर, और ये जो दो टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल हम लिखते थे VCE के बराबर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया कॉमन एमीटर सर्किट या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब एम्पलीफायर यानी क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। एम्पलीफायर यानी क्या कि एक ऐसी डिवाइस जो हम सिग्नल देंगे वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगी। ठीक है। जैसे कि यहां इनपुट पे हमने कुछ ऐसा सिग्नल दिया जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा, आउटपुट पे ये सिग्नल का क्या कर देगा, एम्पलीफिकेशन कर देगा। एम्पलीफिकेशन यानी क्या, अब हमें कुछ इतना बड़ा सिग्नल मिलने वाला है। यहां पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता लेकिन आप समझ लो, जैसे कि इनपुट पे ऐसा सिग्नल दिया तो आउटपुट पे एम्पलीफाइड सिग्नल ऐसा कुछ मिलने वाला है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाता है सिग्नल का, कैसे उसे एम्पलीफाई कर देता है। तो वो भी चीज हमने डिस्कस की थी क्या, कि इनपुट साइड, ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड अगर आप थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज करोगे यानी डेल्टा की कहानी। ठीक है। थोड़ा सा इनपुट साइड पोटेंशियल चेंज करोगे तो आउटपुट पे बहुत सारा करंट चेंज होने वाला है। आउटपुट पे करंट कौन सा है हमारा, IC चेंज यानी डेल्टा की कहानी। ठीक है। कैसे एम्पलीफिकेशन करता है, इनपुट साइड पे अगर थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज करोगे आप, ये पोटेंशियल नहीं, ये फिक्स है, ये दो टर्मिनल के बीच की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा करंट यहां पे आउटपुट साइड चेंज होने वाला है। ठीक है। अब चेंज आया तो यहां पे भी डेल्टा कर दो, ये करंट चेंज तो ये IB चेंज, ये IB भी चेंज। ठीक है। अच्छा, अब
आउटपुट साइड करंट ज्यादा मिलता था, यानी कुछ करंट गेन मिलता था। हमने बीटा की बात करी थी, करंट गेन होता था। ठीक है, अच्छा इनपुट पे कितना करंट है? इनपुट पे सपोज हम बोलते हैं आईबी है, सपोज करते हैं 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज किया तो बहुत सारा आउटपुट पे करंट चेंज हो गया। तो यहां आईबी तो 2 एम्पियर है, लेकिन आईसी हमारा हो जाएगा 10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा इनपुट पे पोटेंशियल चेंज किया है, तो आउटपुट पे करंट बढ़ गया है, कुछ करंट का गेन मिला है। ठीक है, और उसका इक्वेशन हम लिखते थे, अगर ये आपको याद हो तो क्या था कि ये जो हमारा आउटपुट करंट है वो बीटा टाइम्स बढ़ जाता था इनपुट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इनपुट क्या है हमारा? इनपुट ये आईबी, आईबी कितना था? 2 एम्पियर। तो आउटपुट पे कितना मिलना चाहिए? आईसी 2 एम्पियर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा चेंज किया तो ये बीटा टाइम्स बढ़ गया। सपोज करते हैं बीटा कितना है? 5 है, 5 2 जा 10, यानी आईसी का वैल्यू बढ़ गया, कुछ करंट गेन हुआ। ठीक है, इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होता है सिग्नल का। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, यानी कॉमन एमीटर बना दिया, एम्पलीफायर कैसे एम्पलीफाई करता है, कैसे करंट गेन होता है वो भी देख लिया। अब क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे इसका। एनालिसिस कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, जिसे आरआई बोलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आरआई। सो इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और इनपुट रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR की कहानी। हमें आरआई चाहिए, आरआई को सब्जेक्ट बनाओ, VI बाय II। इनपुट वोल्टेज कौन सा है? इनपुट साइड, यानी ये साइड इनपुट साइड, उसका पोटेंशियल कितना है? तो ये साइड कौन सा पोटेंशियल है? चेंज वाला, डेल्टा VBE। तो लिख लिया डेल्टा VBE। इनपुट साइड करंट कौन सा है? इनपुट साइड करंट कौन सा है? तो हम बोलेंगे ये वाला डेल्टा IB। डेल्टा क्यों लिखा समझ में आ गया? क्योंकि इनपुट साइड थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करेंगे तो आउटपुट साइड बहुत सारा करंट चेंज होगा। ठीक है, अच्छा आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस यानी वो साइड की बात, यही इक्वेशन लगाएंगे। आरआई तो यहाँ पे RO, VI बाई II तो आउटपुट पोटेंशियल बाय आउटपुट करंट। आउटपुट पोटेंशियल कौन सा है? ये साइड का पोटेंशियल, ये साइड का ये रहा डेल्टा VC, लिख लिया। आउटपुट साइड का करंट कौन सा है? डेल्टा IC, तो डेल्टा IC लिख लिया। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर की बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन यानी यहाँ पे 5 गुना करंट बढ़ा सपोज करते हैं, तो उसका इक्वेशन क्या लिखा था? IC बराबर बीटा टाइम्स IB। ठीक है, अच्छा अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो बीटा अगर यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, बीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो IC तो ऊपर है, डिवाइडेड बाय IB आएगा। IC कौन सा है? ऊपर की साइड कौन सा है? आउटपुट करंट। तो यहाँ पे लिख लिया आउटपुट करंट, और ये बीटा है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो IC बाय IB आने वाला है। IC कौन सा है? आउटपुट साइड का करंट है, तो यहां पे आउटपुट लिख लिया। IB कौन सा है? इनपुट साइड का करंट है, ये इनपुट है, तो ये कौन सा लिख लिया? इनपुट करंट लिख लिया। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू आउटपुट में कितना करंट है? आउटपुट में ये साइड डेल्टा IC, तो डेल्टा IC लिख लिया। इनपुट पे कितना करंट है? डेल्टा IB, तो डेल्टा IB लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब जैसे करंट गेन आता है ऐसे वोल्टेज का भी गेन आता है, तो यहाँ पे लिखा वोल्टेज गेन A सफिक्स AV। ठीक है, अच्छा अब वोल्टेज गेन की कहानी इसके जैसी। करंट गेन में क्या होता था? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो वोल्टेज गेन में आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज यानी ये साइड आउटपुट में क्या वोल्टेज है? डेल्टा VC, लिख लो डेल्टा VC। इनपुट में क्या है? इनपुट में डेल्टा VB, डेल्टा VB लिख लो। ठीक है, अच्छा अब क्या किया है? ये जो है V वाली टर्म वो क्या बोलते हैं ओम्स लॉ से? V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो ये V की जगह IR लिखेंगे। VCE यानी कौन सी? आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं। IR यानी आउटपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट क्या है? डेल्टा IC, तो इसकी लगल जगह लिख लिया डेल्टा IC। R कौन सा है? आउटपुट साइड RL है, तो RL लिख लिया। उसी तरीके से डेल्टा VBE यानी इनपुट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, IR की बात कर रहे हैं। I कौन सा होगा? इनपुट साइड डेल्टा IB, और R कौन सा होगा? RI, तो यहाँ पे RI लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो वाली टर्म है हमारी डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, डेल्टा IC बाई IB क्या है? करंट गेन, तो इसकी जगह पे बीटा लिख लो। ये एक इक्वेशन मिल गया वोल्टेज गेन का। आगे एनालिसिस करते हैं ट्रांस कंडक्शन GM। पिछले वीडियो में देखा है ट्रांस कंडक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई I। ट्रांस कंडक्शन क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो तो I बाई V। ठीक है, तो GM इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। अब ऐसा क्यों लिखा आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज? ऐसा इसलिए लिखा कि अगर इनपुट पे थोड़ा पोटेंशियल चेंज करोगे तब
आउटपुट पे बहुत सारा करंट चेंज होने वाला है। इनपुट पे थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज किया तो आउटपुट पे बहुत सारा करंट चेंज होगा, इसलिए आउटपुट करंट बाय इनपुट पोटेंशियल। आउटपुट पे कौन सा करंट है, ये वाला डेल्टा आईसी, और इनपुट पे कौन सा पोटेंशियल है, इनपुट ये साइड हमारी डेल्टा वीबीई। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम डेल्टा आईबी से डिवाइड करेंगे कुछ फॉर्म में लाने के लिए, तो इसको डिवाइडेड बाय आई डेल्टा आईबी कर दिया, इसको डिवाइड बाय डेल्टा आईबी कर दिया। ठीक है, अब क्या फायदा हुआ इससे वो देख लेते हैं। तो यहां पे ये जो आईसी बाय आईबी है, डेल्टा आईसी बाय आईबी, डेल्टा आईसी बाय आईबी बीटा हो गया, तो यहां पे लिख लिया बीटा, यहां से यहां आ जाओ। और डेल्टा वीबी बाय डेल्टा आईबी क्या है, डेल्टा वीबी बाय डेल्टा आईबी आर आई है, तो यहां पे आर आई लिख लिया, यानी ट्रांस कंडक्टेंस का ये इक्वेशन बन गया। अब आखिरी इक्वेशन देख लेते हैं, पावर गेन यानी जी। ठीक है, पावर गेन यानी क्या, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर, पावर का इक्वेशन क्या, आई स्क्वायर आर, पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो आउटपुट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यानी इनपुट करंट स्क्वायर इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट है, आउटपुट क्या है, आउटपुट है डेल्टा आईसी, तो लिख लिया डेल्टा आईसी। इनपुट क्या है, डेल्टा आईबी, तो लिख लिया डेल्टा आईबी, सब दोनों का स्क्वायर है, आर एल बाय आर आई। अब क्या करेंगे कि इसमें से एक डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी बाहर निकाल देंगे, एक निकाल दिया बाहर यहाँ पे, बाकी एक और बचा, क्यों, स्क्वायर है, तो बाकी दूसरे को यहां रख दिया, ये एज इट इज कर दिया। ये डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी क्या था, ये रहा डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, बीटा था करंट गेन था, ये भी करंट गेन हो गया, आर एल बाय आर आई। जी इज इक्वल टू बीटा। अब ये जो पूरी टर्म है बीटा इंटू आर एल आर आई, वो कहां पे लिखी हमने, बीटा आर एल आर आई, ये क्या था, वोल्टेज गेन, तो इसकी जगह पे हम एवी यानी वोल्टेज गेन लिख लेंगे। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है टू गेट दी फुल मार्क्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।